ईरान के सर्वोच्च नेता की जब हत्या हुई तो उनके साथ बच्चे भी थे, उनके बच्चे थे, उनकी ज़िंदगी थी और वो बच्चे पूरी तरह से बेकसूर थे। उसी तरह अभी लेबनान में जो मारे जा रहे हैं बच्चे, वो भी पूरी तरह से बेकसूर हैं और गाज़ा का नरसंहार हमने देख ही लिया है। और इज़राइल में जो वो बिल पास हुआ है जिसमें कि आतंकवादी किसी को भी साबित करके उनको मौत की सज़ा दी जा सकती है, ये सब जो है वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं बच्चों के लिए और मानवता के लिए। ये सबसे बुरा चीज़ है, ये सबसे बुरा जो कुछ हो सकता है वो अभी हो रहा है। यकीन मानिए आज से 10, 15, 20 साल पहले मुझे लगा था कि अब दुनिया ने काफ़ी सबक सीख लिया है फर्स्ट वर्ल्ड वार से, सेकेंड वर्ल्ड वार से, दुनिया भर के जीनोसाइड से, और अब शायद कोई नरसंहार दुनिया में नहीं हो या कोई युद्ध दुनिया में नहीं हो। छोटी मोटी झड़पें हो सकती है लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से पुतिन यूक्रेन में घुसे और इसके बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में उथल पुथल होने लगी या मच रही है, वो बहुत चिंता में डालने वाला विषय है। क्योंकि देखिए एक समय था जिस समय मुझे वो समय याद है जिस समय ये गेरहर्ड श्रोडर चांसलर हुआ करते थे जर्मनी के, जहाँ तक मैं याद करता हूँ। तो वो बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से निकल के आए थे, उन्होंने गरीबी देखी थी और बहुत ठोकरें खाते हुए वो आगे बढ़े थे। उनको उनके पिता का नाम नहीं पता था। आप ये समझ लीजिए कि उनके पिता कौन थे, उनकी माँ को भी नहीं मालूम था, ये बात थी। दूसरे तरफ रसिया में बैठे थे बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन जो थे उनकी अलग कहानी है। उनके माता पिता मजदूरी करने के लिए मॉस्को आए थे और बोरिस यानी बोरिस का मतलब होता है सख्त। तो पादरी जो है ना वो एक घूंट शराब का पी कर के बच्चों को आशीर्वाद दे रहा था। उस टाइम में बोरिस येल्सिन को पानी में डुबोया गया, तब तक पादरी नशे में आ चुके थे, भूल गए बच्चे को निकालना। लेकिन काफ़ी देर के बाद जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है तो पादरी ने उसको बाहर निकाला। थोड़े देर के बाद बोरिस जब ठीक हुए तो नाम रखा उनका बोरिस, बोरिस यानी सख्त, बोरिस येल्सिन। वो मॉस्को में थे, राष्ट्रपति रसिया के। और मुझे जहाँ तक ध्यान है कि बिल क्लिंटन जो है वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के। यानी तीन जो मजबूत जो धुरी थी उस पे जो मंझे हुए लोग थे। बिल क्लिंटन जो थे उनकी भी यही थी कि उनको उनके ससुर ने ही लॉ करवाई थी, यानी हिलरी क्लिंटन के फादर नहीं। और बिल क्लिंटन का भी एक तरीके से उनके पिता का नामो निशान नहीं था कि कहाँ हैं, कैसे हैं। और फाका मस्ती और गरीबी को उन्होंने देखा था। तो इस तरीके से वो जो लीडर्स थे ना वो मंजे हुए थे। अभी जो दुनिया में आप देख रहे हैं जो लीडर्स हैं वो हिपोक्रेटिक लीडर्स हैं। खास करके ट्रंप को देख लें या बेंजामिन नेतन्याहू को, तो दक्षिण पंथ में भी ये लोग अजीब दक्षिण पंथ हैं। यानी कि इनको जो है अपने बिजनेस के लिए लोगों को मारना भी और जनसंख्या को कम करना जायज़ लग रहा है। तो अभी दुनिया जो है वो बहुत ही बेकार स्थिति में है और इसमें आम लोगों को ही आवाज़ उठानी चाहिए। अमेरिका में 80 लाख लोग सड़कों पे आए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे जो सनकी लोग हैं जो राजनीति को ही बिजनेस ही समझ रहे हैं, उनको बिल्कुल सत्ता से हटा देना चाहिए। उनके भी राइट्स थे जो इस युद्ध में मारे गए, यानी कि आयतुल्लाह खमैनी के साथ उनके जो पोते थे या नातिन थी या जो भी बच्चे थे, उनको मारने का किसी को दुख नहीं है। एक स्कूल पूरा उड़ा दिया, उसको मारने का कोई दुख नहीं है। कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं, बहुत अजीब सी हालत है। तो चलिए हम लोग फिर अभी बातचीत करते रहेंगे और फिर नई जानकारियों के ऊपर फिर अपडेट रखेंगे।